जहां पर कल एक इमारत में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, कई लोगों की वहां मौत हुई है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस मौके पर पहुंचे हुए, ये सीधी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मुंडका पहुंचे हैं। मुंडका में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की कल घटना हुई थी। इसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें कुछ लोग अभी भी अस्पताल में हैं। दिल्ली के मुंडका में आग के बाद 27 लोगों की मौत हुई थी। अब उस जगह पर, उस मौके पर अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। प्रफुल्ल, देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन दोनों के साथ यहां पर पहुंचे हैं और दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग और इलाके के जो डीएम है वो उनको इस पूरे हादसे की यहां पर जानकारी दे रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री यहां पर जानकारी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं कि आखिर इस इमारत में यह हादसा कैसे हुआ, यह आग कैसी लगी, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये तमाम जानकारी जो है इस समय मुख्यमंत्री को दी जा रही है। यहाँ पर वो सभी अधिकारियों को उन्होंने बुला लिया था कि जो कुछ हुआ है यहाँ पर उसको बताने के लिए कि कैसे हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। इस समय आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन तीनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल है और दिल्ली फायर सर्विस के लोग अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर हैं। अंदर रेस्क्यू टीम जो है वो मौजूद है। अभी भी यहाँ पर जो है वो दहक महसूस की जा सकती है इस इमारत की। तो उस इमारत में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनको इस समय तमाम चीजों की जानकारी दे जा रही है कि आखिर आग कब लगी, अंदर कितने लोग उस समय मौजूद थे, किस तरह से ये घटना हुई, कैसे लोगों की जान गई और धुआं जो है अंदर क्यों रह गया, ये तमाम चीजों की जानकारी जो है वो दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग उनको दे रहे हैं। साथ ही डीएम जो है इलाके की वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई तो हुई कैसे, कैसे ये सब कुछ हुआ, इस तमाम चीजों की जानकारी वो अपने अधिकारियों से ले रहे हैं। इस समय दिल्ली फायर सर्विस के लोग उनको यहाँ पर बता रहे हैं और फिलहाल वो इमारत के पास ही मौजूद हैं और उसको देख रहे हैं। अंदर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको बाहर ही रोक दिया गया है और वो जानकारी जो है वो जुटा रहे हैं। जो कुछ अब तक जानकारी है वो उनको इस समय बताई जा रही है। जी, तो प्रफुल्ल श्रीवास्तव बता रहे हैं कि मौके पर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हुए हैं। जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं वे पूरे घटना के बारे में। हमारे साथ मनोज भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। मनोज, क्या देख पा रहे हैं आपने आसपास? बिल्कुल, देखिए, मेरे कैमरामैन अरविंद आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त वो उसी बिल्डिंग के पास हम मौजूद है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ दिल्ली फायर सर्विस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी तलाशी अभियान, या ये कहें कि तलाशिया अभियान जो है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब हमारी बातचीत हुई थी सुबह, जो डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के अतुल गर्ग, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी कुछ और शव भी यहाँ से बरामद हो सकते हैं, क्योंकि मानव कंकाल लगातार सुबह से यहाँ पर मिलने का सिलसिला जारी है। तो अभी उनकी संख्या कितनी होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग की। और एक चश्मदीद हमें मिले थे और उस चश्मदीद ने हमें बताया कि उस वक्त वो बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद थे। सेकंड फ्लोर पर मीटिंग चल रही थी, एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी और अचानक से करीब 4 बजे फर्स्ट फ्लोर से धुआं उठना शुरू हुआ और धुआं उठते उठते सेकंड फ्लोर तक पहुंचा। तब तक यहां पर शोर शराबा मच गया, लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को इस मामले की जानकारी दी गई। सड़क पर बहुत ज़्यादा जाम था, फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पा रही थी। यही वजह थी कि लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। पूरी बिल्डिंग शीशे की थी, लोगों ने शीशों को अंदर से तोड़ा ताकि धुआं निकल पाए और तस्वीरें भी जो सामने आ रही हैं, लोगों ने सीढ़ियों के रास्ते से उतरने की कोशिश की। आसपास के लोग यहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। तो जितने लोग बच पाए वो तो बच गए, लेकिन जो बाकी लोग फंसे हुए थे वो सेकंड फ्लोर पर ही फंसे हुए थे। जैसा कि चश्मदीदों ने हमें बताया कि सेकंड फ्लोर पर एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। फर्स्ट फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर कोई ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। जितने भी लोग थे कंपनी के वो सेकंड फ्लोर पर ही मौजूद थे, स्पीच में मौजूद थे। और इतना ही नहीं, इसकी फायर की एनओसी भी नहीं थी इस बिल्डिंग की। इसके अलावा अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के अंदर आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीढ़ियों का भी एक ही रास्ता है और जो लिफ्ट थी वो भी सीढ़ियों के पास ही थी। यही वजह थी कि लोग सीढ़ियों से ना तो नीचे उतर सके, क्योंकि जो धुआं था वो फर्स्ट फ्लोर से उठना शुरू हुआ था। आग पहले फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी और उसके बाद वो धीरे धीरे सेकंड फ्लोर तक पहुंची और फिर उसके बाद थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। तो इस हादसे में अभी तक 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके अलावा 12 लोग अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। एनडीआरएफ और जो दिल्ली फायर सर्विस है उनका सर्च ऑपरेशन यहाँ पर अभी भी लगातार चल रहा है। मनोज, क्या आग लगने के शुरुआती कारणों की अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? किस वजह से आग लगी?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई है, इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस से भी हमारी बातचीत हुई है, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आग किस वजह से लगी थी। लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि आग फर्स्ट फ्लोर से लगना शुरू हुई थी और आग फर्स्ट फ्लोर से लगने के बाद सेकंड फ्लोर पर पहुंची और सेकंड फ्लोर पर ही सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे। चश्मदीदों का कहना है कि करीब 150 से पौने 200 के करीब लोग सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर को यहाँ पर बुलाया गया था, वो अपनी स्पीच दे रहे थे। उसी दौरान करीब 4 बजे यहाँ पर आग लग जाती है अचानक से, और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि जो धुआं था वो सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर की तरफ आ रहा था और धुआं बहुत ज़्यादा यहाँ पर भर गया था। तो लोग ना तो नीचे उतर पाए और ना ही ऊपर की तरफ भाग पाए। तो इसके बाद कुछ लोगों ने जैसे तैसे कोशिश करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे और काफ़ी लोगों ने फर्स्ट फ्लोर से यहाँ पर छलांग भी लगाई। FSL की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। FSL की टीम भी जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार आग लगने की असली वजह क्या थी, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से फायर की NOC भी यहाँ पर नहीं थी और कहीं ना कहीं फायर इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं थे, क्योंकि अगर शुरुआती दौर में ही फायर इक्विपमेंट्स को चलाया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता, इतनी सारी जानें ना जाती। तो कहीं ना कहीं लापरवाही फैक्ट्री में इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के उनकी डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज़ क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने DL की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और FSL के ज़रिए DNA की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी DM यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों ये जो 2 भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी हैं जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद, इसमें एक और बात कि कितने लोगों की अब तक और डेथ की कैजुअलिटी की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 लोग उस वक्त मोटिवेशनल स्पीच में थे सेकंड फ्लोर पर। उतना नहीं है, लेकिन अभी मैं आधिकारिक तौर पे कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक सारा वो DNA वगैरह की जांच नहीं हो जाती तो एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा। किसकी कितनी लापरवाही कई जगह पे रही, ये जांच में पता चलेगा। मैजिस्ट्रियल जांच के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी, लेकिन इस वक्त हम जांच की वेट करें। एक और इसमें है कि सिविक बॉडीज से लेकर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एक बारी जांच के नतीजे आ जाने दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। केजरीवाल कह रहे हैं कि एक बार जांच के नतीजे आ जाने दीजिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा इस घटना के पीछे उस पर दिल्ली सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। आग से मरने वाले परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। जो दोषी होगा उसको कड़ी सजा दिलवाएंगे, ये भी ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। मुंडका में आग लगने की वजह से एक इमारत में आग लगी। 4 मंजिला इस इमारत में आग लगने के बाद 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 29 लोग अब तक लापता हैं। घायलों को 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया गया है। कुछ घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। संजय गांधी अस्पताल में उन लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।